नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चतुर्थ श्रेणी में चयनित हुए हैं उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। साथ ही यह इम्पोर्टेंट उन विद्यार्थियों के लिए भी हो जाती है जो कहीं ना कहीं वेटिंग में हैं, क्योंकि जो चयन सूची में से जो विद्यार्थी बाहर होंगे उन विद्यार्थियों को वेटिंग लिस्ट से चयन सूची में जाने का मौका मिलेगा। तो ये एक रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो जो चयन हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें पहले से तैयार करना है, जिसकी वजह से आपको चयन सूची से बाहर न किया जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वहाँ वेटिंग वालों को मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वेटिंग वाले भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो थोड़ा सा व्यवस्थित करके रखें, ताकि अगर आपका बुलावा आता है तो आप को वेटिंग से चयन सिलेक्ट वाली सूची में जाने के लिए, और वहाँ से अगर बाहर चले गए आप तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि ये जो नोटिफिकेशन है, चूँकि ये जो है ये पीडीएफ आपका एमपी हाई कोर्ट का जो एडवर्टाइजमेंट निकला था तब का है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं उक्त पदों की केवल साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न हो चुकी है। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि व समय के साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। जो अंक 30 नंबर का आपका इंटरव्यू था। साक्षात दिवस में अभ्यर्थियों को अपने साथ जो दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा। अब ये दस्तावेज जो आपको इंटरव्यू के समय मंगाए गए थे, वही डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब आपको ले जाना है। अभी हाल फिलहाल आप ये डॉक्यूमेंट्स समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। चलो पहले मैं वही चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप ये पॉइंट देख सकते हैं। सबसे पहले ये पढ़ लीजिए, साक्षात केंद्र में उपरोक्त दस्तावेजों को लेकर आना अति आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी मूल दस्तावेज लेकर नहीं आता है या दस्तावेजों की छाया प्रति या फोटोकॉपी नहीं लाता है तो इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात बोर्ड के समक्ष नहीं भेजा जाएगा। यह अभ्यर्थी की जो अभ्यर्थियां निरस्त की जाएगी जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा। कुल मिला के वही इन बच्चों के बारे में जो दस्तावेज नहीं लेकर गए हैं उनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये आपका जो फाइनल होने वाला है उसके संदर्भ में आप इसको पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दे, साक्षात्कार पश्चात अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पुनः जाँच की जाएगी। परिणाम स्वरूप यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज के आधार पर पात्र नहीं पाया जाता है तो अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। उक्त संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा तथा नस्तिबंध कर दिया जाएगा, यानी आपको चयन सूची से हटा दिया जाएगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट सूची के आधार पर चयनित क्यों न हुआ हो। तो यदि अभ्यर्थी किसी त्रुटि के चलते साक्षात्कार देने में सफल हो जाता है तब भी उसकी अभ्यर्थियां पूर्व पश्चात निरस्त की जा सकेगी। यानी आपका सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका डॉक्यूमेंट्स का एक बार पुनः जांच होगा, और जो भी परिणाम है, अगर आपका पुनः जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत पाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स में कमी रहती है, तो इसके लिए आप चाहे चयन सूची में हो, चाहे वहाँ चयन सूची में आपका टॉप पर नाम हो, फिर भी किसी डॉक्यूमेंट्स के नहीं पाए जाने के कारण आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा और उसकी जगह जो वेटिंग में जो बच्चे हैं उनको मौका दिया जाएगा। तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि आपका चयन सूची में नाम आ गया है तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलने वाली है। बस आप डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आइए मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको लगने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं अहरकारी व समस्त प्रमाण पत्रों जिसका उल्लेख आपने ऑनलाइन आवेदन में किया है कि मूल ओरिजिनल प्रति, यानी आपको मूल जो दस्तावेज जो भी आपने फॉर्म भरा तो वो फॉर्म की फ़ोटोकॉपी आपके अंदर आपने उसके साथ जो आपके जो फ़ोटो लगाए तो वही वाले फ़ोटो आपने उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाए, जैसे कि 8वीं की मार्कशीट लगाई या जाति प्रमाण पत्र लगाया, स्थायी निवास पत्र लगाया, आय का प्रमाण, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए वो ओरिजिनल का एक सेट बनाना है और दूसरा सेट आपको उसकी फ़ोटोकॉपी का बनाना है। ठीक है, एक सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति, जो दूसरा सेट आप बनाएंगे। स्वप्रमाणित का मतलब मेरे दोस्त ये होता है कि आपके द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होता है, जिसमें ये गारंटी होती है कि हाँ ये मूल दस्तावेज सही है।
अगर कल से वो गलत पाया जाता है तो इसके जिम्मेवार आप स्वयं होते हैं। इसका मतलब होता है स्वयं छाया प्रति फोटोकॉपी। दूसरा पॉइंट, मूल ओरिजिनल पहचान पत्र व स्व प्रमाणित प्रति, यानी आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, आपके पास अगर दोनों हैं तो दोनों ले जाएं, एक है तो एक ले जाएं, पर अगर एक मान्य नहीं होता है तो दूसरा, इसलिए आप, मेरा ख्याल मानना है कि दोनों आप ले जाएं। दोनों ओरिजिनल भी आप इस सेट में रखें और जो फोटोकॉपी हैं वो इस सेट में रखें। ऑनलाइन फार्म की पावती, यानी आपका जो फॉर्म निकला हो, प्रवेश पत्र व उनकी स्व प्रमाणित पत्री, यानी ऑनलाइन फॉर्म जो है उसका ओरिजिनल वाला यहाँ रखना। ओरिजिनल मतलब एक तरीके से फोटोकॉपी है, और उनकी फोटोकॉपी करवा कर, और ये मेरे मतलब अगर मेरा पर्सनल अगर आप मानो तो ये जो फोटोकॉपी वाले 2 सेट आप बनाना, ताकि अगर वहाँ पर अगर कोई फोटोकॉपी मिस हो जाती है और अगर मांगी जाती है तो आपके पास एक्स्ट्रा में रहेगी। तो आप इसके 2 सेट बनाना, फोटोकॉपी वाले का और एक ओरिजिनल वाले का। फिर स्वयं के 2 पासवर्ड साइज फोटो जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने अपलोड किया था। तो ये मेन दस्तावेज हैं जो आपको रखना है। फिर यहाँ पर आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को समक्ष अधिकारी जो अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर का न हो द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। अन्य किसी राज्य का जो प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा, अन्य किसी राज्य का। तो आपके पास जो अनुविभागीय अधिकारी होता है, मतलब आपके पास मतलब मान्यता पूर्वक जो है स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए ओरिजिनल, और उसकी 2-2 फोटोकॉपी ले जाना। खैर यहाँ पर मांगी उनके द्वारा एक है, लेकिन कभी कि इसकी ज़रूरत पड़ती है कि 2 यहाँ पर मांग ले तो आपको दोनों कॉपी, तो एक ओरिजिनल सेट बनाना है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, और 2 सेट जो हैं आपको फोटोकॉपी के बनाने। एक सेट को स्व प्रमाणित कर देना और एक ऐसे ही रखना बिना स्व प्रमाणित, ताकि इसमें से अगर कोई फोटोकॉपी वो मांगते हैं तो आप यहाँ पर दे पाएंगे, और जिसके कारण से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी, ये जो वेटिंग में है उन विद्यार्थियों के लिए भी, और सबसे ज़्यादा जो ये इम्पोर्टेंट है जो चयन सूची, सिलेक्शन सूची में जिनका नाम है उनके लिए हैं। तो ये दस्तावेज आप पहले से ही तैयार रखें, ताकि आपका कभी भी जो ये फाइनल, जैसे कि आज उज्जैन जिले का भी रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे ज़िलों के लगभग जो कंप्लीट होने आई है प्रक्रिया, जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा। तो आप इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। एमपी हाई कोर्ट की चतुर्थ श्रेणी से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वो एक वीडियो मैंने कंप्लीट वीडियो इससे डाउट से संबंधित वीडियो डाल रखा है, तो आप जो है वो वीडियो देख लें तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से हो या सरकारी नौकरी से हो या प्राइवेट जॉब से हो, किसी भी प्रकार से आपकी समस्या, जो स्टूडेंट लाइफ में जो समस्या आती हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहें। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।